कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री गुरु गुरांग गंधर्वी का गिरिधारी जो की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तर जगत गुरु शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी की जय। जय श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय। पंच तत्वात्मकम गौर हरि की जय। राधा कृष्ण गोपी गोवर्धन वृंदावन राधा कुंड श्याम कुंडात्मक श्री ब्रज मंडल की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। सर्व विघ्न विनाशकारी भक्तवत्सल भगवान श्री नरसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय परम पूज्य पाशिला भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्य पाशिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय परम पूज्य पाशिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। गोकुल गौशाला की जय। गो माता की जय। ग्वालपाड़ा धाम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गुरु कथा श्रवण पिपासु वैष्णव वृंद भक्त वृंद की जय। लोकनाथ गोस्वामी तिरुगा तिथि पूजा महा महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी हरि बोल। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन। अनायासे है निज वांछित पूरन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज 13 जुलाई सोमवार गुरु कथा श्रवण कीर्तन हम लोग गुरु तत्व श्रवण कर रहे हैं। हमारे गुरु महाराज जी में सबसे बड़ी एक आदत थी कि वो अपने आप को कभी गुरु नहीं समझते थे, परफेक्टली एक डिसाइपल समझते। और इस वजह से जब भी हम लोग गुरु महाराज जी की गुरु पूजा इत्यादि करते तो वो पहले अपने गुरु महाराज जी को पूजा करने के लिए हमें निर्देश देते। हरि नाम देते हुए भी कहते वास्तव गुरु आपके ये हैं, यानी हमारे परम गुरुदेव। तो गुरु महाराज जी ऐसे भगवान के निजन थे जो कभी गुरु अभिमान में हमें कभी बात नहीं करते थे। तो उनके द्वारा लिखा गया ये गुरु तत्व है जिसमें हमने श्रवण किया एक सदगुरु की 2 विशेषताएं। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, श्रुति शास्त्र पारंगत होगा, परंपरा द्वारा गुरु परंपरा द्वारा मिला ज्ञान, और साथ में ब्रह्मनिष्ठ होगा, यानी कि भगवत अनुभूति प्राप्त महात्मा होंगे। कल हमने इसी के बीच में गुरु महाराज जी से एक बात सुनी कि ऐसा कोई तथाकथित गुरु जो अपने इंद्रियों पे संयम नहीं करता
और भक्ति का रास्ता छोड़ के दूसरा रास्ता पकड़ता है, तो ऐसे गुरु को छोड़ देना चाहिए। तो गुरु तत्व के पेज नंबर 66 में फर्स्ट पैराग्राफ में महाभारत के उद्योग पर्व 179.25 में ये बात लिखी, गुरुर अपि अवलिपत्तस्य, one who is absorbed in the enjoyment of sense objects should be given up even if he were a guru. One who is absorbed in the enjoyment of sense objects, one who is ignorant of his duties, one who follows a path other than devotion should be given up even if he were a guru. महाभारत उद्योग पर्व। तो ऐसा बहुत सारे लोगों का अनुभव होता है। कलयुग है, कलयुग में बहुत सारे पाखंडी लोग इसको अपना धंधा बना के भोली भाली जनता को ठगते हैं। अभी अभी एक न्यूज आई, किसी तथाकथित गुरु ने, जो कि वास्तव में गुरु नहीं, एक पाखंडी है, उसने गोड़िये मठ के नाम से शुक्रताल में कोई आश्रम चलाया और वहां व्यभिचार किया और अभी वो जेल में है। तो ऐसे लोगों की हम भर्त्सना करते हैं। ऐसे लोगों का धर्म से कोई लेना देना नहीं, ऐसे लोगों का गोड़िये मठ से कोई लेना देना नहीं। ये लोग पाखंडी हैं और गोड़िये मठ के नाम को दुरुपयोग करके अपना धंधा करते हैं। हमारे गोड़िये मठ का शुक्रतल के उस व्यक्ति से कोई संबंध नहीं। तो गुरु महाराज ने साफ साफ लिखा कि ऐसे गुरु को त्यागना ही उचित है। महाभारत के उद्योग पर्व में ये लिखा, One goes to hell if he accepts mantra from a Vaishnav guru. A Vaishnav guru से मंत्र लेना नरक प्राप्ति का रास्ता है। That is one who is attached to women for sense gratification and is a non-devotee. जो स्त्री लंपट है और अभक्त है, ऐसे गुरु को अगर कोई लेता है यानी ग्रहण करता है तो वो नरक में जाता है। Therefore, accept mantra again from a Vaishnav guru following the scriptural injunction. हरि भक्ति विलास में ये बात लिखी कि अगर गलती से ऐसे पाखंडी गुरु से, ऐसे इंद्रिय लोलुप गुरु से, ऐसे अभक्त गुरु से अगर कोई गलती से मंत्र ले ले तो उसको दोबारा एक वैष्णव गुरु से मंत्र ले लेना चाहिए। हरि भक्ति विलास 4.144. The second instance in which one may reject the guru is if he becomes a Mayavadi or envious of Vaishnavas due to unholy association, असत संग। अगर कोई गुरु भक्ति छोड़ के मायावादी बन जाए और असत संग ग्रहण कर ले तो उसको भी रिजेक्ट करना चाहिए। However, if he is not a Mayavadi or envious of Vaishnavas, is not attached to sinful activity, it is not proper to give him up just because his knowledge is meager. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। कई ऐसे भी गुरु हैं जिनके अंदर सारी क्वालिटीज हैं लेकिन नॉलेज ज्यादा नहीं। तो नॉलेज अगर ज्यादा नहीं है, इस कारण से कभी गुरु को त्याग नहीं करना चाहिए। बाकी वो वैष्णव होना चाहिए, मायावादी नहीं होना चाहिए, पाप मुक्त होना चाहिए। तो ऐसे गुरु में अगर ज्ञान की कमी भी हो, बिकॉज हिज नॉलेज इज मीगर, इट इज नॉट प्रॉपर टू गिव हिम अप।
इसलिए ऐसे गुरु को रिजेक्ट नहीं करना. In that case, one should still respect him as guru and with his permission approach another Vaishnava who is more knowledgeable, serve him and take devotional instructions from him. तो आप दीक्षा गुरु अगर आपको शिक्षा नहीं दे सकते तो आप बड़ी विनम्र भाव से उनसे आज्ञा लेके किसी दूसरे वैष्णव जो आपको शिक्षा दे सकते हैं उनसे शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु को त्याग नहीं करना. जो कि वैष्णव हों, जो कि भक्त हों और जो कि पाप मुक्त गुरु हों, ऐसे गुरु को त्याग नहीं करना. अब ये तो बात कही पाखंडियों की और मायावादियों की और अज्ञानियों की, लेकिन अज्ञानी में अगर भक्ति है तब उसको त्याग नहीं कर सकते. प्लेटफॉर्म स्पीकर कैनॉट बिकम गुरु. प्लेटफॉर्म स्पीकर होता है जो हरि कथा को व्यवसाय बनाए, हरि कथा से रुपए पैसे कमाए, हरि कथा को बेचे, हरि कथा से पैसे कमाए, उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म स्पीकर. सिंपली इंस्ट्रक्शन ऑफ मंत्रा इज नॉट दीक्षा. किसी ने मंत्र सुना दिया तो ये दीक्षा नहीं होती. द प्रोसेस बाय विच डिवाइन नॉलेज इज रियलाइज्ड इज कॉल्ड दीक्षा. वो अद्वैय ज्ञान जिस विधि से प्राप्त होता है उसे दीक्षा कहते हैं. Knowledge of one's relation with Supreme Lord is divine knowledge. एक व्यक्ति का भगवान से जो संबंध है उस संबंध ज्ञान को डिवाइन नॉलेज कहते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं, संबंध ज्ञान. That knowledge can only be obtained by submission to the lotus feet of a guru. अब ये लोटस फीट ऑफ ए गुरु में सबमिशन से संबंध ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, इसके बारे में गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब हम गुरुदेव के साथ प्रीति युक्त हो जाएंगे, गुरु महाराज जी के चरणों में हमारी प्रीति हो जाएगी, गुरु जी के चरणों में हमारी भक्ति हो जाएगी, निष्ठा हो जाएगी, गुरु महाराज जी से हमारी जब आसक्ति हो जाएगी, अटैचमेंट हो जाएगी, तो संबंध जागृत हो जाएगा. उसी से भगवान का संबंध ज्ञान जागृत हो जाएगा. दिव्यम ज्ञानम यतो दाद्यात. Since divine knowledge awakens one's relation with Supreme Lord and vanishes all sinful activities, the sin root cause of the sin and ignorance from their root, the realized souls identify this process as Diksha. Hari Bhakti Vilas 2.9, quoted from Vishnu Yamla. Bhakti Siddhant Saraswati Goswami Thakur has said following about a Sadguru. श्रील प्रभुपाद ने सदगुरु के बारे में क्या कहा, ये गुरु जी ने गुरु तत्व में लिखा. A Vaishnav could be accepted as a guru, or even a Vaishnav could also be called as a guru. I shall take shelter of a guru who is 100% engaged in the service of the Supreme Lord. Otherwise, considering him as an ideal, I will not engage myself 100% in the service of Lord Hari. If I am fortunate, I will receive the shelter of the lotus feet of such a guru who is engaged in the service of the Supreme Lord every moment. आपनी आचरी धर्म जीवेर शिखाए, आपने न कैल धर्म शिखाने न जाए. One should teach devotional service by practicing it himself. Unless one practices himself, he cannot teach it to others. Chaitanya Charitamrita Adi Leela 3.20-21.
अपनी आचारी धर्म जीवे शिखाए, ये सबसे ज्यादा अगर मैंने किसी में देखा तो वो अपने गुरु महाराज जी में देखा। गुरु महाराज जी का आचरण एकदम जैसा शास्त्र में एक सदगुरु का आचरण होना चाहिए वैसा आचरण, एकदम मर्यादित आचरण। कहीं पे भी खोज के भी, माइक्रोस्कोप से भी खोज के गुरु महाराज जी में आचरण में कोई कमी नहीं ढूंढ सकता। हालांकि ये कहना भी मूर्खता है, लेकिन गुरु जी का आचरण एकदम परफेक्ट। So one should teach devotional service by practicing it himself. Unless one practices himself, he cannot teach it to others. ये है आपरी आचार्य धर्म जीवे शिखाए का सिद्धांत। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर कहते हैं, गुरु ऐसा होना चाहिए जो 100% भगवान की सेवा में लगा हो। अगर गुरुदेव मेरे आदर्श हैं और गुरुदेव 100% भगवान की सेवा में लगे हैं, तो उनको देखकर मैं भी अपने आप को 100% भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करूंगा। लेकिन अगर गुरुदेव 100% भगवान की सेवा में नहीं है, तो मैं कैसे उनको आदर्श बना के लग पाऊंगा। If I am fortunate, I will receive the shelter of the lotus feet of such a Guru who is engaged in the Supreme Lord every moment. तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जो वाणी है, ये तो कमाल की वाणी, एक एक शब्द। कहते अगर मैं सौभाग्यशाली होऊंगा तो मुझे ऐसे गुरु मिलेंगे जो हर क्षण भगवान की सेवा में नियुक्त होंगे। तो संभव है ऐसा गुरु मिलना जैसे गुरु हमको मिल गए। हर क्षण हर सांस भगवान की सेवा में नियुक्त गुरु जी की, हर समय भगवान की सेवा में नियुक्त। बड़ा मुश्किल है ऐसे गुरु मिलना। A platform speaker or a professional priest cannot become guru. आजकल ज्यादातर जो टीवी में प्रोफेशनल स्पीकर्स हैं, वो लार्ज स्केल में गुरु मंत्र भी देते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े शिष्य बनाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे प्रोफेशनल स्पीकर गुरु नहीं बन सकते। They think I have read in an advertisement that I can get more money by doing a sweeper job than by delivering discourses on Srimad Bhagavatam. Therefore, I shall stop delivering discourses on Srimad Bhagavatam and apply for the job of a sweeper at once. कहते हैं कि अगर उनको एक एड दिखे, उस एड में आया हो कि एक स्वीपर की नौकरी है और उसकी तनख्वाह इतनी ज्यादा है जितनी वो भागवत पाठ करके भी उनको इतने पैसे नहीं मिलते, तो ऐसा जो प्लेटफॉर्म स्पीकर है वो भागवत कथा छोड़ के वो स्वीपर के जॉब के लिए अप्लाई करेगा, क्योंकि वहां रुपया ज्यादा है। Therefore, shall stop delivering discourses on Srimad Bhagavatam and apply for the job of a sweeper at once. For a platform speaker, reading Srimad Bhagavatam is just one among many other material duties he has. तो भागवत भी उनके लिए एक रूटीन है, जैसे बाकी जीविका कमाने के दूसरे ड्यूटीज हैं, वैसे भागवत भी है, क्योंकि प्लेटफॉर्म स्पीकर हैं, प्रोफेशनल स्पीकर हैं। With the 10 minutes for standing, 15 minutes for eating, 20 minutes for gossiping, etc. जैसे दुनिया में गप लगाना, खाना, यहां वहां खड़े होना,
इसी तरह उनके लिए भागवत करना भी है. If serving Srimad Bhagavatam is his only duty, then he will serve the Supreme Lord with every step he takes. अगर भागवत उनके लिए उनके जीवन का सर्वस्व हो तो हर कदम पे वो भगवान की सेवा में लगेंगे. हर कदम पे he will serve Supreme Lord with every step he takes, every morsel he eats. हर खाने का ग्रास जो वो लेंगे उसमें भी वो भगवान की सेवा करेंगे. एंड विद एवरी ब्रेथ, हर सांस से वो भगवान की सेवा करेंगे. ए स्टाइपेंड होल्डर और कॉन्ट्रैक्टर कैन नॉट एक्सप्लेन भागवत. जो लोग भागवत से स्टाइपेंड लेते हैं या भागवत के ठेकेदार हैं, हम इतने रुपए में भागवत करा सकते हैं, उनके बारे में कहा ही कैन नॉट एक्सप्लेन भागवत. तो आज की डेट में तो ऐसे लोगों की लाइन लगी है. आस्था संस्कार, दिव्या, वैदिक, क्या क्या चैनल सत्संग आ रहे हैं और 24 के 24 घंटे वहां कथा चल रही है. कितने लोग हैं जो कथा को के बदले में पैसा नहीं लेते. So refrain from approaching the professional priest. मना किया प्रभुपाद जी ने ऐसे प्रोफेशनल स्पीकर को अप्रोच करने से. इसके पास नहीं जाना. See whether he devotes his time fully to Bhagavatam or not. पहले ये देखो कि वो पूरा का पूरा समय भागवत सेवा के लिए दे रहा है कि नहीं. When one does not serve the Supreme Lord constantly, he will endeavor for material objects on the strength of holy name. जब एक व्यक्ति भगवान की लगातार सेवा नहीं करता तो वो नाम के बल पर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के लिए प्रयास करता रहेगा. कमिटिंग सिंस ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ होली नेम. नाम के चरणों में अपराध करेगा. नाम बले पाप बुद्धि इज द ग्रेटेस्ट ऑफेंस. नाम बले पाप बुद्धि करेगा और ये सबसे बड़ा अपराध है. तो इस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने सावधान किया. हम ये ना समझे कि हम माला जपते जपते टीवी में कोई भी कथा सुनते रहेंगे. और कई तो प्रोफेशनल स्पीकर तो चलो सुनने ही नहीं है, लेकिन मायावादियों की कथा सुनी जा रही है. ये तो और भी भक्ति को नष्ट करने वाला है. तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, merely having the designation of a scholar of all the scripture, Puran Tirtha, does not imply that one is living according to the ideal of Bhagavatam. एक व्यक्ति बहुत शास्त्रज्ञ है, इससे ये पता नहीं चलता कि वो भागवतम के आदर्श पे जीवन चला रहा है. Also, the relationship between a speaker of Bhagavatam and the listener is not the same as that between a student and a teacher in a school or college. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहती. स्कूल और कॉलेज में जो टीचर स्टूडेंट कनेक्शन है वो भागवत कथा करने वाले और श्रोता में वैसा टीचर स्टूडेंट रिलेशन नहीं है. ये गुरु शिष्य रिलेशन है जो भागवत श्रवण करना है. A teacher who explains the subject in a most pleasing manner is considered the best teacher, immaterial of his personality and conduct. स्कूल में अगर बड़ी अच्छी मीठी प्लीजिंग वे में अगर कोई अपना सब्जेक्ट समझाए उसको अच्छा टीचर कहते हैं. अब उसका चरित्र कैसा है इसको कोई ध्यान नहीं देता. However, such an example does not suffice for a Bhagavatam speaker. लेकिन भागवतम स्पीकर
ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर वो भागवतम पाठ करता है तो उसका आचरण, उसका चरित्र भी अच्छा होना चाहिए। ए पर्सन हु स्पीक्स भागवतम हैज टू बी ए डिवोटी ऑफ सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। ये बेसिक क्वालिफिकेशन। जो भागवतम पाठ कर रहे हैं उसको सबसे पहले खुद भगवान का भक्त बनना पड़ेगा। भक्त ना है और भागवत की बड़ी स्कॉलर टीचिंग दे रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं। If he has material attachments and greed for wealth and fame, even though he might delight the audience as a speaker of Bhagavatam, he is quite far from being a devotee of the Supreme Lord. If he has material attachments and greed for wealth and fame, even though he might delight the audience as a speaker of Bhagavatam, he is quite far from being a devotee of the Supreme Lord. तो यहां पे ये बात कही, श्रोताओं को एकदम खुश कर देने वाला स्पीकर जो है, अगर उसके अंदर आचरण नहीं, वो लालची है, वो धन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए लालची है, तो he is quite far from being a devotee of the Supreme Lord. वो भगवान की भक्ति से बहुत दूर है। One cannot get actual benefit, devotion to the absolute truth by listening Bhagavatam from such a person. One cannot get actual benefit by listening from such a person. By listening from such a person, one cannot get actual benefit. That is devotion. Devotion to the absolute truth. तो कहीं पे भी कोई संदेह नहीं छोड़ा हमारे जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने कि भागवत श्रवण अगर करना है तो केवल मात्र भगवान के भक्त से श्रवण करना है, और ऐसा भक्त जो भागवतम को अपनी जीविका ना बनाए। Guru leads by example. One who is thoroughly well versed with the conclusions of scriptures, who instructs others by the dint of his own exemplary behavior and has realization of the absolute, is famous as Acharya. वायु पुराण में आचार्य की डेफिनेशन लिखी, जो शास्त्र में पारंगत है और दूसरों को अपने आचरण से शिक्षा देता है और जिसको भगवत अनुभूति है, वही एक आचार्य के रूप में प्रसिद्ध है। आचार्य की ये गुण है, और ये सारे के सारे गुण हमारे परम आराध्यतम गुरु महाराज जी में हमने अपनी क्या कहते हैं ना, कम समझ से भी इस बात को अनुभव किया कि गुरु महाराज जी के अंदर आचार्य की ये सारे गुण थे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवचा पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।